वेलकम टू चैनल। माय नेम इज आशीष और इस लेक्चर में हम फार्क सेरेब्राई और डायफ्राम सेले को बहुत ही प्रिसाइजली और क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आसानी से समझेंगे। तो हम फार्क सेरेब्राई को इकट्ठे डिस्कस करेंगे। कौन से पार्ट्स टॉपिक्स के अंदर? शेप, पार्ट सेपरेटेड, अटैचमेंट्स और वेनस साइनस इंक्लूड, जैसे कि हमने टेंटोरियम सेरेब्राई को देखा था। तो आपको बताया था जो उनके नाम हैं सारे फोल्डिंग्स के, हम वो उसका जो शेप है उसी बेसिस पे हैं। तो हम फार्क सेरेब्राई को डिस्कस कर लेते हैं। तो फार्क्स मतलब क्या होता है? फार्क्स मतलब होता है सिक्कल। सिक्कल ऐसे हाफ मून टाइप का होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने बहुत देखा होगा, ये खेतों में बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसी को सिक्कल बोलते हैं। और फार्क्स मतलब क्या होता है? सिक्कल शेप। तो फार्क सेरेब्राई का फर्स्ट पार्ट जो कि है शेप, तो दोनों का शेप हो जाएगा सिक्कल। अब दूसरा है पार्ट सेपरेटेड। इसे नाम बता देगा कौन सा पार्ट से सेपरेट कर रहा है। सेरेब्राई किसको सेपरेट करेगा? दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को। सपोज करिए दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ये दोनों के बीच में ये ऐसे फार्क सेरेब्राई ऐसे लाई करेगा, दोनों के बीच में ऐसे। तो ये हो जाएगा इट सेपरेट्स टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और सेरेब्राई को सेपरेट करेगा टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो हमने पहला दो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमने बहुत ही सिंपली से एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं अटैचमेंट्स हम जो डायग्राम में डिस्कस किया था उसी से पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको दो पार्ट दिख रहा है, एंटीरियर साइड उसका फार्क सेरेब्राई का, और पोस्टीरियर साइड आपको देखिए डायग्राम पता चल रहा है ये किस पर लाई कर रहा है। ये टेंटोरियम सेरेब्राई के ऊपर ऐसे लाई कर रहा है। टेंटोरियम सोचिए, टेंटोरियम सेरेब्राई है तो इसके ऊपर ये ऐसे लाई कर रहा है, यहाँ पर ऐसे। तो एक अटैचमेंट ऊपर चल गया। पोस्टीरियर अटैचमेंट क्या है? टेंटोरियम सेरेब्राई का सुपीरियर सरफेस। तो टेंटोरियम सेरेब्राई का सुपीरियर सरफेस हो जाएगा, टेंटोरियम सेरेब्राई का सुपीरियर सरफेस। और एंटीरियर में मैंने इसे नॉच टाइप का बनाया, मतलब दो अटैचमेंट्स इसके। तो एंटीरियर किससे अटैच होता है? क्रिस्टा गैलाई और फ्रंटल क्रेस्ट से। तो एंटीरियर क्रिस्टा गैलाई और फ्रंटल क्रेस्ट से। तो बहुत सिंपल से हमने डिस्कस कर लिया इसके एंटीरियर अटैचमेंट्स और पोस्टीरियर अटैचमेंट, बहुत सिंपल है। जैसे फार्क सेरेब्राई का जो बेस है, ये बेस किससे अटैच्ड है? ये अटैच है टेंटोरियम सेरेब्राई से इन्फीरियर सरफेस से। तो बहुत सिंपल था, बेस किससे अटैच्ड है? टेंटोरियम सेरेब्राई के इन्फीरियर सरफेस से। और ये टेंटोरियम सेरेब्राई है तो फार्क सेरेब्राई ऐसे नीचे की तरफ है उसके, और ऊपर क्या है हमारा ऊपर है फार्क सेरेब्राई। तो जो उसका और उसका जो अपेक्स जो है, ये जो अपेक्स इसका अपेक्स किससे अटैच्ड है? अपेक्स में जो अटैच्ड है वो अराउंड द फोरामेन मैग्नम। तो अपेक्स एक्सटेंड्स टिल द फोरामेन मैग्नम। तो 3 पॉइंट हो गए, शेप्स, पार्ट सेपरेटेड, अटैचमेंट्स। अब देखते हैं वेनस साइनस कौन सा इंक्लूड करते हैं। तो जो फार्क सेरेब्राई होता है वो 3 इंक्लोज करता है, सुपीरियर सजाइटल, इन्फीरियर सजाइटल और स्ट्रेट साइनस। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया था ये वाला, ये सुपीरियर सजाइटल साइनस है। और आपको बाकी का लोकेशन क्लियर नहीं है तो बहुत ही सिंपली हम बस एक डायग्राम डिस्कस करेंगे वेनस साइनसिस के टॉपिक में, जो हम डोरामीटर के में ही डिस्कस करेंगे। तो आप वो वीडियो पक्का देखिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका ये कॉन्सेप्ट भी साइनसिस का एकदम क्लियर है। और जो फार्क सेरेब्राई का जो साइनस है वो तो बहुत ही सिंपल है, आपको कभी नहीं बुलाएगा। आपको डायग्राम बताया था जो पोस्टीरियर सरफेस पे फार्क सेरेब्राई होगा सेरिबेलम के। तो पोस्टीरियर कौन सी बोन होती है? ऑस्पिटल। तो किसको इंक्लूड करेगा? ऑस्पिटल साइनस को। ये हमने डिस्कस किया है ऑस्पिटल साइनस, हमने जब सेरिबेलम डिस्कस किया था तो वहीं पर हमने इसका डायग्राम भी बनाया है। तो डायग्राम आप एक बार पक्का देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है और बहुत ही, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअली जो टॉपिक है इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। जैसे हमने अब तक मेथल्स केव या ट्राइजोमल केव भी नहीं देखा है,
इसलिए मैंने ये पूरा वीडियोस जो पूरा टॉपिक है मेनिंजेस का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको हर सेक्शन में कोई ना कोई साइनस या कोई पार्ट्स इसका दिख ही जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप पूरा प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। तो हम डायफ्राम सेलेस से पहले हम देख लेते हैं मैकल्स केव क्या है, क्योंकि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सजाइटल व्यू है, हमने यहाँ से एक सजाइटल व्यू काटा है। ये मिड सजाइटल नहीं है, पैरा सजाइटल, इसे थोड़ा साइड में। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है डायग्राम में, हमें टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट दिख रहा है। पेट्रस पार्ट, मैंने पेट्रस पार्ट क्यों बोला आपको पता चल जाएगा अभी 1 मिनट में। तो ये हमारा है टेंटोरियम सेरेब्रम। हमने जो ऐसे डिस्कस किया था ना, ऐसे कवर करता है, यहाँ पर था मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, तो ये हमने ऐसे व्यू में देख रहे हैं हम। तो ये टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट है, ये है हमारा टेंटोरियम सेरेब्रम, और इसके अंदर होता है हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। तो मैकल्स केव को और क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल केव भी बोलते हैं, ट्राइजेमिनल केव भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर होता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। तो ऐसे कवर कैसे कर रहा है, सोचिए हमारा ये है टेंटोरियम सेरेब्रम, इसके नीचे अगर हम ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ऐसे रख दें तो ऐसी फोल्डिंग हो जाएगी। पहले स्ट्रेट थी, हमने रखा तो ऐसे फोल्डिंग हो गई, तो देखने में ऐसे केव टाइप का बन गया ये अब। तो इसे बोलते हैं मैकल्स केव या ट्राइजेमिनल केव। साथ ही हम टेंटोरियम सेरेब्रम का एक फंक्शन भी देख लेते हैं। ये हमारा है सेरेब्रम और नीचे है सेरिबेलम। तो टेंटोरियम सेरेब्रम होता है, जब बताते हैं दोनों के बीच में होता है। तो एक्चुअली क्या करता है, ये जो सेरेब्रम का हॉस्पिटल लोग का जो वेट है, ये सेरिबेलम पे पड़ने नहीं देता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब हम डायफ्राम सेला देखते हैं। तो इस डायग्राम से आपका पूरा डायफ्राम सेले का सारा चीज़ डिस्कस हो जाएगा। तो सबसे इसका शेप क्या होगा, ये प्लेन मेम्ब्रेन टाइप का होता है, मतलब डायफ्राम की तरह होता है, प्लेन मेम्ब्रेन की तरह। तो ठीक है, इसका शेप क्लियर होगा डायफ्राम। अब इसका कौन से पार्ट सेपरेट करता है उससे पहले हम देख लेते हैं इसके अटैचमेंट्स क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हम अब ये क्या है डायग्राम देख लेते हैं। ये इंडस्ट्रियल लेयर है रेड वाली, और ब्लैक जो ग्रूव है ये हाइपोफाइसियल फोसा है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी का स्टॉक है, और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा हाइपोथैलेमस, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड सस्पेंड होती है। तो हम बना लेते हैं अब हम मेनिंजियल लेयर। तो अब देखते हैं कैसे किस पार्ट को सेपरेट करेगा ये। मेनिंजियल लेयर कुछ ऐसे इंक्लोज करेगा इसको। ये जो एक्सटेंशन है, आपको यहाँ जो एक्सटेंशन दिख रही है जो मैं थोड़ा डार्क किया हूँ, वही हमारा डायफ्राम सेल है। तो जो डार्क पार्ट है वही है डायफ्राम सेल। तो बहुत सिंपल हो गया। हमारा जो सेकंड पॉइंट था शेप की बात डिस्कस करते थे हम, वो था पार्ट सेपरेटेड। तो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से सस्पेंड करता है। सारे जो ये सब मेनिंजियल की फोल्डिंग्स में फंक्शन होते हैं, ये मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ब्रेन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सुपीरियर व्यू में देखें तो सोचिए ये हो गया डायफ्राम सेल है, इसमें एक अपर्चर जिससे हमारे क्या सस्पेंडेड पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, और साइड हमारा डायफ्राम सेल है। जिसके एंटीरियर अटैचमेंट्स हैं वो है ट्यूबरकुलम सेल है, और जो पोस्टीरियर अटैचमेंट है वो है डॉर्सम सेल है। तभी इसका नाम डायफ्राम सेल लिखा है। मैं हमेशा बताता हूँ नाम ही आपके उसको मोस्ट ऑफ द थिंग बता सकता है आपको किसी भी चीज़ का। तो डायफ्राम सेल क्योंकि इसे डायफ्राम या लेयर मेम्ब्रेन की तरह है, और इस सेल के अराउंड होता है। इससे ट्यूबरकुलम सेल और डॉर्सम सेल इसका अटैचमेंट्स होंगे, एंटीरियर ट्यूबरकुलम सेल और पोस्टीरियर डॉर्सम सेल। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई देखेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है कि ब्रेन सब्सटेंस में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, पेन रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं ब्रेन सब्सटेंस में। तो इससे क्या इंपॉर्टेंस आती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।